तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है कन्या लगन की जन्म कुंडली। राशि भी आपकी कन्या है। आपकी अगर कुंडली की बात करें, देखो जी, आपकी कुंडली में मुझे सभी ग्रह तकरीबन अच्छे लगे हैं। सिर्फ आपके 2-3 ग्रह मुझे थोड़े से खराब लगे हैं, और ये अभी आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। तो उससे पहले, भविष्यवाणी बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी पहले बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं, और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो सबसे पहले देखो जी, आप 12 ग्रहों को समझ लो कि आखिर भाई 12 ग्रह है कौन से। तो वो मैं लिख भी देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये है छठा ग्रह, ये है सातवां, ये आठवां, नौवां, 10वां ग्रह, 11वां, और ये 12वां। तो ये जो 12 ग्रह हैं, इनसे कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि जो पहला घर है, इस पहले घर से आपकी हेल्थ देखेंगे, आपका स्वभाव देखेंगे कैसा है, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर आपके है छोटे भाई बहनों का घर। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का घर। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रो कर्जा। और ये सातवां घर है आपके पति का घर। आठवें घर से आपकी उम्र कितनी है वो देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर कामकाज का है। 11वां घर लाभ। और ये जो 12वां घर है, ये आपके जो खर्चे होंगे वो देखेंगे। तो हमने मतलब मैंने आपको, देखो जी, आप दो चीजें नोट करो। एक तो जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो, और ये 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आपका जो भी सवाल है, आपने कुंडली का वो घर देखना है। जैसे कि अगर आपका सवाल आपकी संतान को लेके है कि भाई मेरे बच्चे कैसे होंगे, तो ये पांचवा घर होता है संतान का घर। तो बच्चों के लिए पांचवा घर, और पांचवें घर में आपको दिख रहा है कि 10 लिखा हुआ है। 10 नंबर है, मकर राशि, मालक है शनि। तो आपके बच्चों के लिए पांचवें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, उसके लिए दूसरा घर, और दूसरे घर में 7 लिखा है, तुला राशि, मालक है शुक्र। शुक्र को देखना पड़ेगा। मतलब जो भी आपने कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना है। उस घर का जो मालक है उसको देखना है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में सबसे जरूरी है दशा देखनी। दशा मेन दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। तो महादशा और अंतरदशा आपके ऊपर चल रही है गुरु की। देखो, गुरु की ही महादशा, गुरु की ही अंतरदशा। बड़ा असर देखो जी हमारे ऊपर होता है जिसकी महादशा होती है। तो महादशा गुरु की चली हुई है, ये चली है 7वां महीना 22 से चली है, अभी काफी लंबी है, 38 में खत्म होगी। और इसका आपके जीवन के ऊपर है बड़ा असर 80%। मतलब आप ये समझ लो, क्योंकि गुरु की ही देखो जी महादशा है, गुरु की ही अंतर्दशा। मतलब आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है अभी, आज के समय में आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप चाहे खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, इस गुरु की वजह से हो रहा है। अब सवाल ये है कि गुरु आपका कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर तो ये अच्छा होगा, तो आप समझ लो कि गुरु की जो दशा चली है, आपका अच्छा समय चल रहा है। लेकिन अगर ये खराब है, तो आपको समझ लो इसकी दशा में दिक्कतें परेशानियां पैदा होंगी। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई गुरु आपका अच्छा है या बुरा है, तो गुरु आपका कुंडली में मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। आप ये समझ लो ये आपको खराब फल देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल भी देगा, लेकिन ज्यादातर तो खराब फल देगा। तो अब सवाल है कि गुरु मैंने क्यों खराब बोला है, क्या खराब फल देगा। तो गुरु देखो जी आपका यहाँ पे बैठा है 8वें घर। आपका देखो जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो मुझे सवाल लिखा था, क्या लिखा था कि आपकी मतलब सास के कारण आपको लाइफ में दिक्कतें परेशानियां पैदा हो रही हैं। पति से भी नहीं बनती, पति से भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं सास के कारण। मतलब आपकी दिक्कत है, पति संबंधी दिक्कतें जो आ रही हैं वो ना आए, और सास संबंधी जो दिक्कतें आ ना आए। मैंने आपको क्या बोला था कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तीसरा घर किसका है, छोटे भाई बहन। चौथा घर माता का, आपकी का घर। पांचवा घर आपके बच्चों का। ऐसे ही ये जो सातवां घर है, ये है आपके पति का घर। आपका पति अगर देखना है कैसा होगा, पति का सुख मिलेगा या नहीं, तो इस सातवें घर को देखना पड़ेगा। अब देखो जी, सातवें घर में आपको दिख रहा है कि 12 लिखा है, 12 नंबर है, मीन राशि, मालक है गुरु। तो आपके पति के लिए किसको देखना पड़ेगा, सातवें घर के मालक गुरु को। गुरु को देख के पता चलेगा कि पति कैसा होगा। और गुरु आपका 8वें घर में बैठा है खराब घर में, और वो मुझे लगा है बिल्कुल बड़े लेवल पे खराब।
मतलब आप ये समझ लो आपकी कुंडली में देखो जी, मैंने बोला था ग्रह काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, इसके अलावा यहाँ पे राहु अच्छा है। आपकी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह अगर खराब मुझे लगा है वो कौन सा लगा है, अगर आप जानना चाहती हैं तो ये गुरु लगा है। और कमाल की बात क्या है कि उसी की चल रही है दशा, मतलब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा। और ये गुरु क्या खराब फल देगा, गुरु किस घर का मालक है, सातवें घर का, पति के घर का। तो गुरु आपको पति के रिगार्डिंग खराब फल देगा अभी दशा में। मतलब ये जो दशा है इसमें दिक्कतें क्या आएंगी, पति को लेके आएंगी। पति संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी, या तो पति से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पति बीमार होगा, या पति से प्रेम नहीं मिलेगा। तो पति के रिगार्डिंग ये गुरु आपको खराब फल देगा। इसके अलावा देखो जी, सास, आपका जो सवाल है सास, सास को लेके, ये जो गुरु है, गुरु देखो जी सास का कारक है। अगर किसी लड़की की कुंडली में हमने देखना है कि उसकी सास कैसी होगी, तो गुरु को देखना पड़ेगा। तो गुरु आपका सास का कारक, एक तो वो वैसे ही सास का कारक, और ऊपर से सातवें घर का मालक बना है, आठवें घर में। मतलब आप ये समझ लो, देखो जी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपकी जो पति संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे सास संबंधी दिक्कतें हैं, ये गुरु की वजह से है। क्यों दिक्कतें हैं, और आप चाहे नोट कर लेना कि जब से ये गुरु की दहा चली है भाई, तब से ही लाइफ में कितनी दिक्कतें आ रही हैं। 7वां महीना 22 1 साल हो चुका है। तो गुरु की ही वजह से आपको पति संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, गुरु की वजह से आपको सास संबंधी दिक्कतें आ रही हैं। और गुरु और भी आपको दूसरे बुरे फल देगा, जैसे कि आपकी हेल्थ को खराब करेगा ये, आपको हेल्थ को भी लेके दिक्कतें देगा, आप नोट कर लेना चाहे। हेल्थ भी खराब कर देगा, और इसके अलावा ये थोड़ा सा अच्छे फल क्या देगा, कुछ आपको धार्मिक बना देगा, परोपकारी बना देगा। लेकिन देखो जो मेन सवाल ये है, कई भाई इस गुरु को सही कैसे किया जाए। यानी कि अगर आपने इस गुरु को सही कर लिया, आपकी पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पति से अच्छी बनेंगी, सास से अच्छी बनेंगी, इस गुरु को सही करने से। तो गुरु को कैसे सही करना है, आप उपाय लिख लो। पहला उपाय जो सबसे बेस्ट है, वो है इस गुरु के मंत्रों की जो संख्या है वो है 19,000। ये 19,000 आपने मंत्र पूरे करने हैं, चाहे इसको 4 गुना आप ज्यादा भी कर सकती हैं, लेकिन कम से कम 19,000 एक बार आपने मंत्र पूरे करने हैं। वो और वो आपने स्टार्ट करने हैं अभी जो गुरुवार आएगा। आज क्या है, आज है संडे। गुरुवार अभी जो आएगा उस दिन आपने संकल्प लेके स्टार्ट करने हैं सुबह के टाइम, और जाना सुबह के टाइम ही जपने हैं। संकल्प कैसे लेना है वो वीडियो आपको मैं अलग से भेजूंगा, फिर भी आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। गुरुवार के दिन सुबह के टाइम प्रार्थना करना कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है। गुरु देवता जी, आप मेरी कुंडली के 7वें घर के मालक हैं, जो कि पति का घर है, और मुझे आ रही हैं पति संबंधी बहुत ज्यादा दिक्कतें, पति से नहीं बनती, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसके अलावा आपकी महादशा भी चली हुई है, और आप, मुझे पता चला सास के भी कारक हैं, मुझे सास संबंधी भी दिक्कतें आ रही हैं। बड़ी दो दिक्कतें हैं, एक तो पति संबंधी और सास संबंधी। और भी आपके जो बुरे फल है, मैं चाहता हूँ मेरी हेल्थ भी अच्छी हो, और आपकी जो दहा चली वो मेरी अच्छी जाए। इसलिए गुरु देवता जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके मंत्रों की जो संख्या है 19,000, वो मैं अभी पूरी करने लगी हूँ। तो इस प्रकार संकल्प लेके आपने रोजाना गुरु का मंत्र अब करना है। चाहे आप देखो जी 3 माला कर लो, 5 कर लो, 10 कर लो, आपने 19,000 पूरे करने हैं। और ये मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। मान लो आपने एक एक आपका महीना लगा, आपने ये मंत्र पूरे कर ली, चाहे 1 महीना लगे चाहे 2 लगे, आपने ये मंत्र पूरे कर ली। उसके बाद क्या करना है, आप कोशिश करना रोजाना 1 माला मंत्र आप करती रहना, छोड़ इसको करने के बाद भी 1 2 माला करती रहना। तो पहला उपाय तो ये, और ये सबसे बेस्ट उपाय है। अब दूसरा उपाय है कि आपने गुरु कवच का पाठ करना है। गुरु कवच का पाठ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, या आप गूगल पे सर्च करेंगे वहां पे निकल आएगा, या आप बुक्स पे कोई ले सकती हैं गुरु कवच का पाठ। और तीसरे नंबर पे आपने करना है गुरु स्रोत का पाठ। ये जो गुरु है इसका कवच होगा, गुरु कवच और गुरु स्रोत। तो पहला क्या उपाय बोला, मंत्र आप बोला है जो कि सबसे बेस्ट है, दूसरा गुरु कवच, और तीसरा गुरु स्रोत। ये जो कवच स्रोत हैं, ये देखो जी संस्कृत पे होते हैं पाठ। अगर आपको संस्कृत आती पाठ पढ़ लो, नहीं तो ऑडियो लगा के ये पाठ आप सुन सकती हैं। पाठ ऑडियो लगा के सुन लो, यूट्यूब पे काफी पाठ है। नहीं अगर आपको करना आता कोई बात नहीं, खाली मंत्र आप करती हैं उससे भी आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ पे चौथा उपाय भी अगर आप कर सकती हैं, वो है कि आप गुरुवार का व्रत रखो। गुरुवार के दिन गुरु का व्रत रखा करो। तो ये 4 उपायों में से सबसे पहले नंबर पे जो उपाय है वो बेस्ट है, वो आपने जरूर करना है। मंत्र पूरे करने के बाद चाहे 4 गुना कर लेना, चाहे करने के बाद फिर भी 1 2 माला करती रहना।
और दूसरे नंबर पे गुरु कवच स्रोत के पाठ यूट्यूब पे हैं, ऑडियो लगा के सुन लिया करो। नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये गुरु का व्रत भी आप रख सकती हैं, अगर नहीं रखना आता कोई बात नहीं, पहला उपाय तो जरूर करो। तो ये उपाय करने से आपकी देखो जी पति संबंधी दिक्कतें मैं लिख के दे रहा हूँ वो दूर हो जाएंगी, और सांस संबंधी दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। क्यों आपको मैंने देखो जी विद प्रूफ के साथ बताया है कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। पति का घर कौन सा है? सातवां। पति घर का मालक कौन है? गुरु। आठवें घर में, ये आठवां घर अच्छा घर नहीं होता, यहाँ पे खराब योग बना है, विवाह भंग योग बना है। गुरु ये दिखा रहा है कि आपका मतलब यहाँ तक कि तलाक होने तक भी कई बार नौबत आ सकती है, ऐसी दिक्कतें भी आ सकती हैं। या पति से काफी लड़ाई झगड़े होते रहना, प्रेम ना मिलना, सपोर्ट ना मिलना। अब देखो जी दूसरा अगर आपका जो मुझे खराब लगा है वो थोड़ा सा ये शनि लगा है। ये चौथे घर में बैठा है। चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। तो शनि चौथे घर में शत्रु राशि, थोड़ा सा शनि चौथे घर का करेगा नुकसान। वो ये दिखा रहा है कि आपको थोड़ी सी माता संबंधी कोई दिक्कतें, आपकी जो माता है अपनी मदर आपकी, उसको लेके थोड़ी सी दिक्कतें, मकान संबंधी दिक्कतें, वाहन संबंधी दिक्कतें, ऐसी कोई दिक्कतें आपको आ सकती है। माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, घर में कलेश होना, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। तो शनि को सही करने के लिए आप क्या करो, एक तो शनि के मंदिर में आप जाया करो। हर शनिवार को शनि के मंदिर में जाना है और वहां पे शनि का दान कर दिया करो। नियम बना के शनिवार के दिन शनि के मंदिर में शनि का दान जरूर किया करो, जैसे कि तेल का दान कर दिया। तो ये दो ग्रह आपके खराब है। अब देखो जी दूसरे ग्रहों की अगर बात करें, चंद्रमा पहले घर में बैठा है 11वें घर में, वो ही दिखा रहा है कि आपको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, ठीक है। बुध यहाँ पे 3 लिखा है, बुध का अपना घर है। बुध आपका बड़े लेवल पे अच्छा लगा है, वो ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा है, नौकरी कारोबार का सुख अगर आप करती हैं, और बुद्ध से जुड़ा काम भी आप कर सकते हैं, जैसे कि लिखने का काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम। तो बुध अच्छा है। आप देखो जी बुध का पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं इसकी पावर को बढ़ाने के लिए। पन्ना धारण करने से फायदा क्या होगा, आपकी मतलब हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, काम काज के लिए अच्छा। हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करो। पीले आपने कपड़े कम यूज करने हैं, बल्कि आपने एक और काम 5 नंबर पे एक और पाया है कि आपने पीले रंग का दान भी करना है। पीले रंग का दान गुरुवार के दिन करना है। जब भी दान करेंगे गुरु का मंत्र अब करते करते वो दान आपने करना है। पीले रंग का, जैसे कि आप पीली दाल हो कि पीले चावल, केले का दान, ये दान क्या है वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। इसके अलावा एक और आप काम करना, आप सूर्य को जल भी आपने देना है। ये थोड़ा सा भाग्य की हानि कर रहा है, सुबह के टाइम सूर्य को जल देना है। बाकी देखो जी आपके मतलब बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, वो ही दिखा रहा है कि धन के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है। चंद्रमा अच्छा है। राहु छठे घर में अच्छा होता है, केतु अच्छा है। राहु थोड़े से खराब फल देगा लेकिन ज्यादातर अच्छे फल देगा। मंगल टिकवा को समय, मतलब आपका देखो ये गुरु ही खराब है, उसी की चली है दशा। तो आपने भाई गुरु के उपाय करो, शनि के लिए शनि के मंदिर में जाना है और दान वहां पे कर दिया करो, तो इसी से आपका काम सही हो जाएगा। बाकी आप ऐसा कर लेना, जो फिर भी आपको कोई मेरी बात समझ ना लगी होगी, या आपको आपके जो सवाल होंगे वो आप लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। रतन देखो जी आपको मैंने बोला है, रतन अगर आपने दान करना है तो आप बुध का और शुक्र का, ये दोनों के रतन दान कर सकती हैं। खासकर बुध का पहले कर लो, शुक्र का बाद में। और बुध शुक्र का रतन दान करने से ये नहीं कि आपकी सास के लिए अच्छा है या पति के लिए अच्छा, नहीं, उसका डिपार्टमेंट अलग है। सास को अगर पति को सही करना है तो गुरु सही करना पड़ेगा। ये बुध शुक्र के वैसे रत्न दान करने से फायदे क्या होंगे, शुक्र का रत्न दान करती हैं तो उसका फायदा क्या होगा, भाग्य के लिए अच्छा है, भाग्य साथ देगा। धन के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है। बुध का दान करने से काम काज के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, पर्सनैलिटी के लिए अच्छा है। खासकर शुक्र का चाहे रहने देना, बुध का तो जरूर पन्ना दान कर लेना, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड की ये जो उंगली है छोटी, इसमें दान करना है चांदी में जड़वा के बुधवार को। शुक्ल पक्ष का जो पहला बुधवार होगा उस दिन दान करना, सुबह के टाइम, सुबह 7:15, 8:15 या 9:15 बजे। आपने देखो जी काले कपड़े कम यूज करने हैं, कम यूज किया करो, पीले भी कम यूज किया करो। बाकी सभी कपड़े यूज कर सकते हैं, खासकर हरे कपड़े ज्यादा यूज किया करो। और सूर्य को जल भी आपको देने के लिए बोला है। तो इसके अलावा कुछ अलग से आपको वीडियो भेजूंगा, उनको आप देख लेना। बाकी फिर भी आपके जो सवाल होंगे, आपको मेरी बात समझ ना लगी हो, उनको लिख लेना। फालतू में रत्न कोई दान नहीं करना, अगर कोई रत्न दान कर रखे हैं तो सभी को उतार दो।